ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट इज, बेसिक को तो मैंने बताया हुआ है, बट सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स में आपका नाम देखो दिस इज कि इसमें सिंपल सी बात है कि पहले आपको जो देखना पड़ेगा, फिर मैं इसका क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पे लुक, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और प्लस बीटा इस इक्वल टू ये माइनस बी बाई ए होता है ना। क्यों कि दिस माइनस देखो कोफिशिएंट ऑफ आपका नाम एक्स अपॉन नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर and another formula which generally तो देखो नाउ दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये देखिए, और ये सी आपका नाम देखो दिस ना कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले तो ये दो फॉर्मूले आप क्या कर, ये कब होगा, व्हेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम में जब मैं ऐसे इन्विजिलेटर खड़ा था आपके सीबीएसई स्कूल्स में, तो वहां मैं देख रहा था इसमें एक दो क्वेश्चन इतने जबरदस्त आए थे, तो मैं उससे आइडिया लगा रहा था। इस बार का मैथमेटिक्स का पेपर तो बिल्कुल गया काम से, और मैं देख रहा हूं कि बच्चों ने सीबीएसई की मेहरबानी से बड़ा अच्छा किया हुआ। ताज्जुब की बात यह है मेरे को, एनी हाउ तो ना देखो दिस। अब आपका देखो इसमें जो आप सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ना एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में इन जिसमें आपका अल्फा बीटा इज कॉल्ड, इसको अल्फा बीटा को आपका नाम सिमेट्रिक फंक्शन आप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फंक्शन इफ बाय इंटरचेंजिंग, जिसमें कि आपका इंटरचेंज हो आपका नाम अल्फा एंड बीटा, द एक्सप्रेशन इज नॉट चेंज, और एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आपका सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब सिंपल हो गया, 10 अल्फा स्क्वायर और प्लस ये बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा क्यूब और प्लस ये बीटा क्यूब हो गया आपका नाम देखो दिस। इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। और ये आपका नाम अल्फा अपॉन बीटा क्यूब और प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्यूब, इट इज, ये आपके सिमेट्रिक फंक्शंस या सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। लेकिन याद रखना, आप देख लीजिएगा जरा ध्यान से देखना, बट आपका नाम देखो द एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो, या आपका नाम अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर आपका नाम अल्फा हो, ये आपका देखो ना, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अगर ये है तो ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा होनी चाहिए आपका नाम देखो, सिंपल। सिमेट्रिक expression in alpha and beta can be expressed in terms of alpha beta, alpha plus beta और alpha beta होना चाहिए। अब आपने एक दिमाग यहां लगाया हो, ये देखो ये क्यों नहीं है। आप सबसे पहले अगर मुझे होता कि सर ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं, देखो क्योंकि क्या बोला इसने, अभी अभी मैंने आप वर्ड रिपीट करिएगा, क्या बोला, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब जब आप इसको करेंगे, देखो इसका आईडी इफ यू आर यूजिंग, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आएगा, काय दिस, देखो ये क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है लेकिन अल्फा बीटा नहीं आया, इसलिए ये सिमेट्रिक आपका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसमें देखिए अगर आप इसको देखो अल्फा बीटा आपने कॉमन ले लिया और उसके बाद देखिए आपका नाम देखो दिस, ये आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा कॉमन,
अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें देखिए अल्फा बीटा तो है बट अल्फा प्लस बीटा इज मिसिंग हियर, तो आपका देखो ये इसका मतलब ये भी नहीं है। इफ यू टॉप अकाउंट दिस अल्फा माइनस बीटा हो गया अल्फा स्क्वायर, आपका देखो प्लस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। इसलिए माइनस वालों को बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं माना जाता है कायदे से ना। अब देखो आप इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे this is so now to find the value of the symmetric function in terms of the coefficient of the given function। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर कोई बोलता है तो देखो दिस टू फाइंड आउट, उस समय जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे आप क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। Why this is symmetric function? Because it is just the combination of the alpha plus beta and alpha beta, दोनों ही आना चाहिए इसमें। Getting my points? Is it clear? Now look at this. अब ये आता कैसे है? How it happens? देखिए सिंपल, हम a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर करते हैं। सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर a ओटी में चला। तो देयरफॉर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2a। तो यहाँ देखो a इज इक्वल टू आपका अल्फा है एंड b इज इक्वल टू आपका बीटा है, बस। तो ट्रांजैक्शंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ट्रांजैक्शंस करनी आपको बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए। इसके बाद जैसा कि एक दिन विश्व जी को मैंने कहा था, तो अगले दिन वो लेके आए थे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है ये आपने बताया था, लेकिन शायद अभी आप भूल रहे हो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आता तो इस राइट साइड वाले को जरा देखिएगा, आरएचएस को जरा देखिएगा, ये जो रूट में है देखो अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको आपका ओपन कर दीजिएगा। तो ना इसको यानी कि एक्सपेंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा लाइट टर्म। तो रूट में आपका नाम देखो देखो ये आपका क्या होगा अल्फा स्क्वायर और माइनस 4 में से प्लस कट हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। सो नाउ ये आपके आईडी हो गए। नाउ देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो नाउ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और नाउ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और ये रूट 1/2 में आपका अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला आपका बनता है देखो ये आपको राइट हैंड साइड से मैंने लिखा बनाने को बस RHS इज इक्वल टू LHS। देखो द गॉड हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, टू रीड, टू राइट, उसको बिल्कुल कैसे हुआ लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं ना उसमें आपका WH फैमिली को जरूर याद करो, वाई हु ये जितनी भी हैं आपका 9 जो आप एडवर्ब्स हैं इनको जरूर याद करो। तो क्वेश्चन ये खाली नहीं कि मैं आपने याद कर दिया, मैंने कहा भाई अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताइए, आपने कहा सर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हाउ इट कम्स, ये कैसे आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ना तीसरा आपका देखो ना जैसा इसके बाद था अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब, ये तो सिंपल आपको पता ही है ना। देखो अल्फा और प्लस बीटा ये आपका हो गया और का क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे हुआ, हाँ इसको भी जानना जरूरी है। देखिए इसीलिए मैंने कहा ट्रांजैक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल
बहुत आपको क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि खाली फॉर्मूले रट दिए आपने। आजकल जो हो रहा है वो रटने का ही है आपका। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इस कायदे से देखो ये ऐसे होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। अब आप देखो इसको जब आप करेंगे तो ना देखो दिस a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर हुआ देखो आपका ना, और दिस इज a प्लस b। अब जरा देखिएगा, नाउ दिस इज द ट्राइनोमियल and this is binomial and both are positive, both are positive। ये भी कंप्लीट। तो देखो इसमें क्या, ये जो आप कर रहे हैं this is called the horizontal method। अब किसी ने आपको बताया है या नहीं बताया भगवान जाने। हॉरिजॉन्टल मेथड में जब आमने सामने रहते हैं, एंड इन वर्टिकल मेथड जब इसको इसके नीचे लिख देंगे तो दैट इज द वर्टिकल मेथड। तो now the first term of your first binomial multiply with the whole trinomial, आपका नाम होगा this, and the second term of your first binomial multiply with the whole trinomial। ये देखो ये हो a जा a square जा a cube plus देखो फिर 2a square b, this a is going to be multiplied with every element of this, तो now a b square, this a square b और plus 2ab square और plus b square b and 2a square b का like term ये है and its like term is this, so now a cube and plus b cube। अब आपका 2 plus 1 this is 3a square b और plus 3ab square। now इसमें आपका देखो ना ग्रुप बना के कॉमन करिएगा तो ना देखो दिस a cube plus b cube और plus a 3ab, एक ग्रुप बनाया और आपका देखो ना a plus b। This is the value of a plus b का whole cube। So this is the formula. So what you have to do here, now a plus b का whole cube and this plus when it will come on the left hand side, so it will only change the outside sign। So now there 3ab और a plus b and ये देखो a cube और plus b cube आपका देखो। तो the value of a cube plus b cube is a plus b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। एक दिन ज्यादा ही लगेगा ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी समझ में वो क्लियर आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका देखना अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4, इसका भी आपका फॉर्मूला होता है आपका ना, देखो तो क्या होता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर देखिए और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये या तो ये लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस, या इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का। अब इन प्लेस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर व्हाट यू हैव रिटन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस and this square is the complete square of this one and minus 2 alpha square beta। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 alpha beta का भी स्क्वायर, ये देखिए बोथ आर द स्क्वायर्स। तो ये अगर आपको कोई पूछे आज की तारीख में अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4 का क्या फॉर्मूला होता है, आप बेधड़क कह सकते हो, या तो इसको बता दीजिए या इसको बता दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इसके बाद नाउ दिस इज द अल्फा की पावर 5 और प्लस बीटा की पावर 5, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, सिंपल अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। इसको देखो और माइनस दिस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसमें आपका अल्फा और प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बनता है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला बनता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, इसको आप यहाँ ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ ट्रांजेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन लीव इट अलोन, इसको आप छोड़ सकते हैं। This is called the symmetric functions of अपना roots। तो क्या बोला, इन एक्सप्रेशन इन अल्फा
and beta is called the symmetric expression, a symmetric if it is not affected by interchanging alpha and beta. दूसरा हमने क्या बोला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, या 1/अल्फा, इसकी जगह मैंने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी हो सकता है आपका ना, देखो, एंड ये भी हो सकता है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, आर सिमेट्रिक, ये जितने भी आपका देखो आर सिमेट्रिक, ये आपका फंक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसमें हमने इतना और जोड़ दिया, ये आपका नाम है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then any symmetric function of alpha and beta can be expressed in terms of alpha plus beta and alpha beta, and hence in terms of the coefficients of the order. Or to find the value of the symmetric function in terms of the coefficient of the given function, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। आपको हो सकता है कि ये याद हो, लेकिन कई आपके ऐसे होंगे जिनको ये भी याद नहीं होंगे। तो मतलब कभी भी कोई फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ना, अब जैसे ये देखो, मैंने अभी आपको बोला हॉरिजॉन्टल मेथड, क्या इससे पहले आपको पता था हॉरिजॉन्टल मेथड होता है? नहीं होता। इसी को आप देखो, इसी को अगर आप ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के नीचे a प्लस बी आप लिख दीजिएगा, तो दिस इज द वर्टिकल मेथड। अब देखो ए स्क्वायर जा ए क्यूब प्लस प्लस का प्लस 2a स्क्वायर बी, और इससे आपका देखो ए बी स्क्वायर। सो ए इज मल्टीप्लाई विद दिस, पहली लाइन में फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में इसका काम पूरा हो गया। अब आप बी से देखो, तो बी ए स्क्वायर जा देखो ए बी ए स्क्वायर ए प्लस का हो गया, और बी 2ab जा आपका नाम है 2ab स्क्वायर, एंड प्लस प्लस का प्लस बी स्क्वायर बी जा बी क्यूब। वर्टिकल मेथड में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको यू हैव टू राइट, तो नाउ देखो दिस ए क्यूब, ये लाइक टर्म है, तो दिस 3a स्क्वायर बी और प्लस देखो 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। बाकी देखो ये a क्यूब और प्लस बी क्यूब, इन दोनों का ग्रुप बनाइए एंड यू कैन टेक इट 3ab कॉमन, सो नाउ द बैलेंस अमाउंट इज a। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपका, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आपका व्हाइल यू आर गोइंग टू बी डू द कैलकुलेशंस या यू आर यूजिंग फॉर्मूला का मतलब क्या होगा कि फॉर्मूला आपका इट मेक्स easier आपका नाउ द स्टेप्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेट एनी इक्वेशन एनी क्वेश्चन। सो नाउ दिस प्लीज डू इट, फिर इस पे हम काम करते आएंगे।